Hello, hello. Welcome, guys. You all know me by now, I believe. I'm Sir Sardar India Bhaskar Rash. इसके अलावा मेरी जो बाकी इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने खुद भी ओए लेवल किया हुआ है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स. आई स्कोर 12 स्टार्स इन माय ओ लेवल्स, 4 स्टार्स इन माय ए लेवल्स. एंड बस तब से टीचिंग कर रहे हैं. दिल को अच्छी लग गई, फिजिक्स पसंद है इसलिए फिजिक्स पढ़ाते हैं. पैशन है फिजिक्स पढ़ाने का. तो बस we'll start with circular motion, guys. काफी easy chapter है, इसलिए I wanted to go over with something very simple, very something very mild, okay? अब circular motion में सबसे पहली चीज तो हम लोग जो टर्म्स है वो पढ़ेंगे, okay? बाकी गपशप हम क्लास के एंड में लगाएंगे. अच्छा, तो मैं बोले कि मैं जल्दी से पढ़ा दूं आप लोगों को. तो गाइस सबसे पहला टर्म जो हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज व्हाट? सर्कुलर मोशन, राइट? कि सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो सर्कुलर मोशन इज बेसिकली डिस्क्राइब, मतलब बेसिक टर्म में बात करें इन फिजिक्स, ये वो है जो एक मार्क की डेफिनेशन आप पेपर में लिखेंगे. इट इज अ टाइप ऑफ मोशन विच द रिजल्टेंट फोर्स, हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अच्छा गाइस, जैसे आप लोग मुझे एक बात बताएं, देयर इज टू वेज आई कैन टीच यू. सही है. देयर इज वन वे बिकॉज़ आई हैव ऑल ऑफ दीस नोट्स रिटन. So do you want me to just show you those written notes and teach you from there, or do you want me to write everything down? जैसे आप लोग कहते हैं, I have no problem at all वैसे. What do you guys think? Because I have all of these notes written. ये मेरे ही notes हैं जो मेरे students ने लिखे हुए हैं. I have them in written form as well. What do you guys prefer? वैसे तो मैं हर चीज लिख के पढ़ाता होता हूँ, but if you guys also want the other thing, we can do that. Yeah, circular motion is basically the type of motion in which the resulting force is always perpendicular to the direction of motion. और अगर हम एक सर्कल ले लें, सही है मायदा, मुश्किल मुश्किल काम आप मुझे कह रही है. अच्छा, थकाने वाली बात है. तो देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कल है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है, एट एनी गिवन पॉइंट उसकी जो फोर्स है और उसकी जो वेलोसिटी है, उन दोनों में 90 का एंगल होगा. सही है. दोनों में हमारे पास 90 का एंगल होगा, हमेशा हमेशा हमेशा. बस एक असूल है आप लोगों ने याद रखना है, विच इज दिस: एट एनी गिवन पॉइंट. तो अगर आप, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ऐसे रिजल्टेंट फोर्स और वेलोसिटी में हमेशा 90 का एंगल है, तो दैट इज, इट्स बेसिकली गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन. ओके, बेसिक स्टार्ट. अब ये फोर्स कौन सी है, ये आप सबको पता है. सो क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, ए टू में भी आप सबने पढ़ा है. आगे जाके इसको हम काफी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है. अच्छा गाइस, यू नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन, ओके? बस मैं नोट्स पर भेजता नहीं होता, ये रूल है. तो यू राइट एवरीथिंग डाउन ड्यूरिंग द क्लास. उसके बाद सेकंड थिंग, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज बेसिकली थीटा, वो क्या होती है? अब ये जो चीजें ना गाइस, ये आपने वो एग्जैक्ट वर्डिंग है जो आप लोगों ने जाके एग्जाम में लिखनी है, 1 मार्क या 2 मार्क की आएगी. इट इज द एंगल सबटेंडेड. आप लोगों के टीचर्स ने भी यही लिखवाई होगी, इट इज द एंगल subtended with center by an object in circular path. सही है. And you all know that it's always measured in radian. सही है. It is the angle subtended by the circle का मतलब है सेंटर के, वो सेंटर से जुड़ी होती है. अच्छा, by an object in circular path and it is measured in radians. उसके बाद हमारे पास ये बेसिक स्टफ हो गया. इसका भी अगर आप लोग चाहें तो मैं डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूँ. तो मेरे पास एक सर्कल में बना लूँ, और ये मेरे पास पॉइंट ए और ये मेरे पास पॉइंट बी है. तो मेरे पास सर्कल है,
तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, इसको हम थीटा कहते हैं, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सही है। उसके बाद गाइस थर्ड थिंग लिख ले जिससे समझता है क्या रेडियन क्या होता है। मैंने तेरे एक बात कर दी है कि मेजर इन रेडियन। नाउ व्हाट इज दिस रेडियन, क्वेश्चन तो हमारे पास ये है। जो भी चीज हम लोग लिखेंगे उसको फिर हम आगे डिस्कस किया करेंगे। अच्छा, तो रेडियन हमारे पास क्या है। रेडियन इज बेसिकली इट इज द एंगल subtended with center of a circle when the length of the arc, ये बहुत बार आता है, अच्छा, is equal to the radius of the circle। या आप लोगों ने जिस जिसने पास पेपर थोड़े से भी किए हुए हैं उसको पता है कि ये हमारे पास बहुत बार आएगा। आयशा इज सेइंग सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप क्लियर है? बट श्योर क्लियर है, बिकॉज़ आई जस्ट टुक लाइक 2 क्लासेस। इससे पहले किसी ने मुझसे नहीं किया। आवाज नहीं क्लियर है गाइस? सुनाया मायदा आयशा अलमीना नलिश। तो अगर मेरे पास काइंड ऑफ क्यों सुनाया देयर इज सम इशू माय वॉइस, क्या क्लियर नहीं है तो बता दे, मैं शायद कुछ कोशिश कर लूँ कुछ और करने की। तो ये मेरे पास देखें अगर रेडियस है, रेडियस है। और याद रखें जो मैं आर्क लेंथ है इसको हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं, सेक्टर लेंथ, आर्क लेंथ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सही है। तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। नाउ रेडियन, वन रेडियन की कंडीशन ये है कि एस शुड बी इक्वल टू आर। जिस गिवन पॉइंट पे गाइस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और रेडियस सेम हो गया, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है जब मेरे पास वन रेडियन एंगल बनेगा, which is equal to 57 point something angle, okay, degrees. अब radian is just another way, a method of measuring, okay, measurement। एंगल जैसे आज तक हम लोग डिग्रीज में करते थे, अब हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें कुछ कॉमन कन्वर्जन है जो आप लोगों को आनी चाहिए, सही है। याद रखें 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन। इधर डिग्री लिखेंगे हमेशा ऊपर, इधर रेडियन लिखेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, ओके। उसके बाद अब याद रखें, हमने कोई भी अगर लेट सपोज वो करने हैं, कन्वर्जन करनी है, कोई वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वी विल यूज दिस। दूसरी है जो टीचर्स आपको करवाते हैं इसका ही डबल कर दें इसको, तो वो होती है 360/2 पाई। वो भी सेम ही चीज़ है तकरीबन, अच्छा उसमें भी इतना कोई फर्क नहीं होता। बट बेसिकली आप जोन सी आपको पसंद है आप यूज करें, मैं ज्यादातर 360 वाली करता हूँ। अब लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ गाइस आई नीड यू टू फाइंड व्हाट इज 60 डिग्रीज इन रेडियन। तो आप लोगों ने डिग्री के नीचे 60 को रखना है, रेडियन के नीचे एक्स को लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 180x इज इक्वल टू पाई इंटू 60, एक्स इज इक्वल टू 13 पाई/3। याद रखें कभी भी रेडियन में हम जब भी आंसर फाइंड करते हैं हम पाए को ओपन नहीं करते। अच्छा, दिस इज 3.142 वाला पाए, बट वी नेवर ओपन दिस। अच्छा, इसको कभी खोलते नहीं, हम इसको आंसर पाई/3 ही लिखेंगे। अंडरस्टूड अभी तक सब कुछ क्लियर है? या अगर मैं आपको कोई और वैल्यू देता हूँ आप लोग मुझे खुद बताएं, इससे कर लें। लेट्स सपोज लेट्स गो फॉर लाइक 190 कर ले। 90 मुझे बताएं क्या होगा एक्स, तो मुझे बता सकते हैं जी? अच्छे बच्चों की तरह कुछ जल्दी से बता दे तो फायदा हो जाएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। पाई/2 या करेक्ट आयशन कर्व्स ना। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा पाई/2। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2।
तो ये बेसिक कन्वर्जन है, मैंने कहा आप लोगों को आनी चाहिए, सही है, जरूरी है। कोई इशू है इधर तक तो बता दें, वरना इज दिस क्लियर? मुझे अच्छा वैसे रूल याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है गाइस, यस बोलेंगे तो आगे जाएंगे। ये मेरा एक बड़ी वो है कि आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस कि पहले यस बोलेंगे सब के सब, तो मैं फिर आप लोगों को, मुझे जरा कॉल आ रही है सुबह तो। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन हो गई। अब जरा गाइस बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, बड़ी जरूरी चीज है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी मुझे बताएं क्या थी? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट इसका ओमेगा होता है। अच्छा, वी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, सिंपल सॉरी। सो ओमेगा इज इक्वल टू, इधर क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इधर मेरे पास होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो बड़ा सिंपल सा है, वी एस एम डब्ल्यू ओमेगा एंड थीटा, सही है। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसका यूनिट होता है रैड पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। जैसे इधर हमारे पास होता था ना मीटर्स पर सेकंड स्पीड का, तो इधर भी वही चीज है। अच्छा, सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रेडियन पर सेकंड। और दूसरी बात हमारे पास है थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम, सही है। इसको जरा नोट करें। अब इसी से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस। माशाल्लाह सारे के सारे लोग आधे से ज्यादा जान पहचान वाले स्टूडेंट्स, और माशाल्लाह सारे के सारे बड़े इंटेलिजेंट भी हैं। द क्वेश्चन इज कि आई वांट यू गाइस टू फाइंड द ओमेगा फॉर द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो सेकंड वाली होती है, जो फॉर द मिनट हैंड एंड फॉर द आवर हैंड। आई वांट यू गाइस टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एक जो हमारे पास क्लॉक होती है, उस क्लॉक में तीन सुइयां होती है ना, एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है, और एक घंटे की होती है। तो हिंट में दे देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी करना है आप लोगों ने। 2 पाई मतलब वन कंप्लीट सर्कल, कि वो एक कंप्लीट सर्कल कितनी देर में करता है। चलें करें। ये तीनों फाइंड करें, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। हाँ चलें, बताएं अच्छे बच्चों की तरह गए सारे, कि सेकंड हैंड की क्या एंगुलर वेलोसिटी आई है, मिनट हैंड की क्या एंगुलर वेलोसिटी आई है, और आवर हैंड की क्या आई है। आवर की हो गई पाई ओवर 21,600, करेक्ट। गुड जॉब। ऐसा वाज एक्सपेक्टिंग कोई आंसर नहीं देगा सही इसका। तो देखिए गाइस, सेकंड के कितना टाइम लगता है, 2 पाई ओवर 60, बिकॉज इट टेक्स 60 सेकेंड्स फॉर द इंटायर
सेकंड हैंड वाली जो सुई होती है टू मूव। मिनट हैंड के लिए क्या होगा, 2 पाई ओवर 3600। एंड आवर हैंड के लिए, अब आवर हैंड में जब बड़े लोग गलती कर देते हैं, आवर हैंड होती है 12 घंटे बाद उसका चक्कर पूरा होता है, कोई भी घड़ी 24 घंटे की नहीं होती। इसको 3600 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,600। सही हो गया ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, ये तो बेसिक स्टफ है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लीनियर स्पीड। अब याद रखिए ना, हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें भी हम लोग अभी एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी में फर्क क्या है। एंगुलर की जब हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट एंगल, ठीक है, एंगल कितना चेंज हो रहा है। और जब हम लीनियर स्पीड की बात करते हैं टॉकिंग अबाउट लीनियर, लीनियर से हमारे पास मुराद है स्ट्रेट लाइन में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कोर्स में एक ही है, दैट इज 2 पाई ओवर, सॉरी 2 पाई आर नहीं कर लेते, ओमेगा कर देते हैं, ओमेगा आर। सही है। तो विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v लीनियर स्पीड है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज योर रेडियस। तो ये हमारे पास है किस चीज के लिए, लीनियर स्पीड के लिए। सही है। तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। लिखना, लीनियर का तो आप सब लोगों को समझ आ गया ना कि लीनियर क्या होता है। लीनियर इज बेसिकली हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जितनी उसकी स्पीड है। सही है। उसके बाद गाइस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जरा बात करते हैं। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गाइस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमारे पास है एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यार वो आप लोग मुझे बताएं, मैं तुम्हें हमेशा गलत हो जाता हूँ, जो बीच वाला सेंटर होता है वो ई आर होता है या आर ई होता है। तो बीच वाला सेंटर, सर्कल का सेंटर, इट्स ई आर या आर ई, आर ई टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द। फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर। सही है। एंड इस फॉर्मूला को अगर हम ओपन करें तो v हमारे पास याद रखें, v was equal to ओमेगा r, राइट। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर आर, आर आर कैंसिल। तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सही है। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं एक्सेलरेशन के लिए। अब दूसरी हमारे पास चीज होती है, लिख लिया सबने गैस। उसके बाद हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अब देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन थी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अगर मैं इसमें एम एफ इज इक्वल टू एम ए सब्सटीट्यूट कर दूं, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एंड इफ आई सब्सटीट्यूट दिस ओवर हियर तो व्हाट विल आई हैव, आई एम गोना हैव एफ ओवर एम is equal to v square over r, and which will become f is equal to mv square over r। सही है जी। इज दिस क्लियर वन। एंड देन इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर दें इनटू व्हाट, इनटू एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर हम वो फिर से कर लें, इस फॉर्मूला को हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स पे हमेशा होने चाहिए। सर कैन यू रिपीट दिस। देखें जो हमने ऊपर किया था ना आयशा, हम वही चीज इधर भी कर रहे हैं। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट अगेन।
वी स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है ओमेगा आर को। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। आर आर कैंसर, तो देखें एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ही मेरे पास आ जाता है। सही। अच्छा, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। पहला चैप्टर ना मैं दो हिस्सों में पढ़ाता हूँ, सर्कुलर मोशन। क्योंकि थोड़े से बीच में न्यू स्टूडेंट्स उनको मैं सब बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस में व्हाट वी डू इज कि वी स्टडी द टॉपिक फर्स्ट, दिस इज डेमो टाइप क्लास हमने रखी हुई है। उसके बाद वी गो, अच्छा ये वैसे नोट्स थे, एवरीथिंग दैट वी स्टडी वो पहले ही भी नोट्स में है। यू गाइस विल नेवर गेट दीज नोट्स, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शेयर देम। मैं क्लास के दौरान आपको दे सकता हूँ बट बाद नहीं। खैर ये हमारे पास है, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हम उसके जाके थ्योरी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास 54 पेजेस की वर्कशीट है। इसमें हमारे पास सारा का सारा कोर्स है, एवरीथिंग इन दैट वी डू। ओके, जो पुराने स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि हम लोग किस तरीके से करते होते हैं। हर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 सो ऑन, एवरीथिंग वी गोना कवर इट थ्रू आउट द कोर्स। हम उसको स्लोली एंड स्टडीली करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोर्स का मेरे नज़दीक सबसे मुश्किल टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ए लेवल का सबसे मुश्किल टॉपिक मेरे ख्याल से। तो हम ये ऐसे टॉपिक से भी पूरी पूरी वर्कशीट्स क्या करेंगे। इट विल टेक अ टाइम। हमारा यूजली जो A2 का कोर्स होता है वो 5 मंथ्स का होता है, बट इस बार हमने चूंकि थोड़ा लेट स्टार्ट किया, दिस इज द ओनली कोर्स वील हैव दिस ईयर, तो ये 4 मंथ्स का है। सही है। एंड वी गोना डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज पेपर्स। उसके अलावा गाइडेंस सेशन साथ साथ चलता रहता होता है। सही है। जिन जिन बच्चों को नहीं पता, आई ऑल्सो टीच मेडिकल स्टूडेंट्स, तो साथ साथ जिस चीज को गाइडेंस चाहिए हो मेडिकल के लिए भी, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस आर प्लानिंग ऑन गोइंग इनटू मेडिकल, तो वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा साथ साथ। सही है ना। बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल शवाल है तो बता दें। जी, न्यू स्टूडेंट्स है माहिदन जुनैरा, आप लोग तो पुरानी, आप लोगों ने क्या ही पूछना है। अलिशबा आयशा and Aisha Imran, if you guys have any questions you guys can ask. That will be pretty much it. Demo class थी, मैंने कहा